Hi everyone, this is Sandhya And this is Nitin. and we are currently settled in Vancouver, Canada. बट हम दोनों बेसिकली हैं न्यू दिल्ली इंडिया से। तो हम लोग ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग एक जस्ट अपना जर्नी का जो कि 2.5 years की अभी तक कनाडा में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्यों शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि जब हम कनाडा आए थे उससे पहले लाइक एवरी इमिग्रेंट हमने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे एंड दे हेल्प्ड अस सो मच। तो नाउ वी बिलीव दैट इट्स आर पे बैक टाइम टू द यूट्यूब कम्युनिटी, तो इसलिए हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं सो दैट इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में एंड हुआ क्या कि इट वाज 2019, हम दोनों के पास में कनाडा का पीआर था। तो हम लोगों को माइंड में आया कि ठीक है यार, जाते हैं कनाडा एंड अपना पीआर वगैरह लेते हैं। एंड व्हाई डिडंट थिंक ऑफ सेटलिंग दैट टाइम इज़ क्योंकि हमारा इंडिया में वी हैड वेल पेइंग जॉब्स, अच्छे से सेटल थे, घर वालों के साथ थे, एवरीथिंग वाज गुड। एंड हम लोग आए 1 हफ्ते के लिए, वी लैंडेड इन टोरंटो। एंड उस टाइम पे हमने ठीक है अपना सिम कार्ड वगैरह लिया, हेल्थ केयर वगैरह सब कुछ सेट किया एंड देन वी वेंट बैक। एंड वी बाय उस टाइम पे हमारे माइंड में सेटल होने का अगेन नहीं आया क्योंकि पता नहीं समथिंग डिडंट क्लिक इन टोरंटो एंड तो वी जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। हुआ क्या, उसके बाद में कट टू 2020 केम कोविड आया, सबकी तरह हम भी घर बैठ गए, रिमोट वर्क स्टार्ट हो गया। एंड सिंस वी यूज्ड टू ट्रैवल सो मच तो हम दोनों से रहा नहीं जा रहा था एंड एट दैट टाइम कनाडा में थिंग्स वर स्टिल ओपन। तो नितिन के माइंड में आइडिया आया कि जब रिमोट काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना कनाडा चले जाए, कि हमारे पास पीआर तो है ही। तो आगे की स्टोरी नितिन आपको बताएगा। तो उस टाइम पे सबसे पहले तो हमने ऑफिस से परमिशंस ली कि हमें 3 या 4 months कनाडा से काम करना है, इज़ इट ओके, एंड वी विल वर्क एट नाइट एंड देन विल एक्सप्लोर द सिटी, नियर बाय सिटीज़ दिन में। तो आई थिंक लकीली दे बोथ अग्रीड, लाइक बोथ आवर बॉसेस। उस टाइम पे हमने वैंकूवर फाइनल किया बिकॉज द टाइम वॉज सितंबर, लॉकडाउन एक्सटेंड हुए जा रहा था एंड वी वर लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि जल्दी से निकलना है। तो एंड इट्स सितंबर के बाद विंटर आती है, स्पेशली कैनेडियन विंटर्स आर लाइक रियली हार्श। तो हमने कहा कि ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा माइल्ड रहता है एंड विल बी एबल टू एन्जॉय। तो वैंकूवर फाइनल किया इसी रीज़न की वजह से। एंड वंदे भारत फ़्लाइट चल रही थी उस टाइम पे एयर इंडिया की। वी बुकड वन वे फ़्लाइट्स एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने सामान भी अपना बिल्कुल मिनिमलिस्ट रखा कि 2 बैग आई थिंक ईच जो अलाउड होते हैं, कोई इतना एक्स्ट्रा सामान नहीं था बिकॉज आवर प्लान, हम श्योर नहीं थे कि हमें वहाँ पे 2 महीने रहना है, 3 महीने रहना है, कब आने का कब वापस आने का मन कर जाए, ऑफिस का कोई बीच में कुछ बुला ले तो क्या होगा। तो हमने एक एयरबीएनबी फाइनल किया मंथली बेसिस पे, आई थिंक वी कैन रिन्यू आवर लीज। तो भैया तो हम लैंड हुए यहाँ पर, मतलब हमें समझ आ गया कि 1 महीने के अंदर वैंकूवर में रह के कि काफ़ी कि हमें यहीं पे रहना है, मतलब वी वर प्रीटी श्योर। एंड बट हमने उस टाइम पे जॉब देखना शुरू नहीं किया था, लाइक वी वर वर्किंग एट नाइट एंड दिन के अंदर हम हमारा अपना अच्छा चल रहा था, हम घूमते थे फिरते थे, यहाँ के रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते थे। इट ओनली स्ट्रक अस व्हेन वी वर आई थिंक इन नवंबर और दिसंबर कि जब यहाँ पे रात बहुत लंबी हो जाती है कि हम जब रात को सोते हैं तो मतलब एक तो रात होती है जब हम सुबह सोते हैं एंड देन उठते हैं तो कभी कभी मतलब रात होने वाली होती है, तो मतलब ये क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे हमने सीरियस हुए कि अब जॉब देखते हैं। आई थिंक इन नवंबर और दिसंबर का टाइम जब आ गया था, बट उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि यहाँ पर हायरिंग फ्रीज हो जाती है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में। नाउ आई एम अ हायरिंग मैनेजर यहाँ पे, तो हमारे पास नोटिफिकेशन यूजली एचआर से आता है कि दिसंबर में like we're not gonna hire and then January 1st or 2nd week we'll resume hiring। तो तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, दिसंबर में हम अपना फुल प्रिपेयर करते हैं एंड देन जनवरी ऑनवर्ड्स विल start applying। So luckily I got job within second week of January, and then Sandhya also got job in end January or February। And उसमें भी थोड़ा सा लास्ट मिनट स्केयर हुआ कि लाइक आई वॉज इन सीनियर मैनेजमेंट इन इंडिया, तो मेरा 2 months का नोटिस पीरियड था। तो मैंने उनको बताया कि मैं 2 महीने बाद ही ज्वाइन कर सकता हूँ रिज़ाइन करने के बाद। तो यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता है कॉन्सेप्ट कि 2 महीने नोटिस पीरियड कैसे होते हैं। यहाँ पे यूजुअली 2 weeks होते हैं या 1 month होता है। तो वो भी थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगा एचआर को। तो लकीली दे एग्रीड एंड देन वी बोथ जॉइंड अराउंड सेम टाइम मार्च में। उसके बाद वही हमने यूजुअल एक्टिविटीज़ की जो सब इमिग्रेंट्स करते हैं जॉब मिलने के बाद। फिर सबसे पहले कार ली अपनी
कार की भी एक स्टोरी है कि हमने अप्रैल मई में ही बुक करवा दी थी अपनी कार, एंड देन उस टाइम पे नवंबर अक्टूबर में मिली वो कार जाके। तो हमारा तब तक हम मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमते थे या फिर कार हायर करते थे, उससे अपना गुजारा चलाते थे। एंड उसके बाद गुजारा ही चलाते थे। नॉर्थ अमेरिका में कार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड या फिर फिर हमारा प्लान था कि भाई जैसी कार आएगी तो हम बहुत घूमने वाले हैं कि बहुत घूमे हम। कि और फिर अक्टूबर में हमें पता चला दोनों को कार मिलने के शायद 3 या 4 दिन बाद कि वी बोथ आर एक्सपेक्टिंग। तो वो प्लान वैसे भी चला गया। तो हमारा फिर सारा कंसंट्रेशन शिफ्ट हो गया कि अब तो हम 1 बेडरूम फुल्ली फर्निश अपार्टमेंट में रहते थे, तो अब तो यार कुछ बड़ा देखना पड़ेगा कि घर से इंडिया से पेरेंट्स आएंगे, बेबी का अपना रूम होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो वी आई थिंक विद इन 3 months वी बॉट आवर फर्स्ट प्लेस। हमने कहा कि चलो बाई करते हैं, रेंट नहीं करते हैं। एंड या वी बॉट दिस प्लेस, वी आर मेकिंग दिस वीडियो। एंड बट इसकी भी थोड़ी सी स्टोरी है, विल मेक डिटेल वीडियोस बाद में। कि जनवरी में हमने फाइनलाइज कर दिया था, कमिटमेंट था, दिस इज़ अ न्यू कंस्ट्रक्शन। डेवलपर से कमिटमेंट था कि भाई मई जून में मिल जाएगा, या अप्रैल भी बोला था उन्होंने स्टार्टिंग में बेचने के लिए। एंड फिर वी गॉट दिस प्लेस इन सितंबर। तो जब बेबी हो गया, हमारी मम्मी आके जाके वापस भी जाने वाली थी, तब जाके हमें ये घर मिला। तो बट यू नो दैट्स आर यू नो नाउ वी आर फीलिंग सेटल्ड। तो अब हमें थोड़ा सा सेटल फील होता है। तो वी फेल्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि ठीक है, अब दिस इज टाइम लाइक आई मेंशन अर्लियर इन द वीडियो कि हमें जो फ्यूचर इमिग्रेंट्स हैं हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि देर आर लाइक लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ आउट देयर एंड फॉर श्योर दे आर सो हेल्पफुल। लेकिन हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी होती है एंड उस जर्नी में यू हैव सो मच ऑफ लर्निंग्स। तो हम आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर करना चाहते हैं कि थिंग्स दैट वी डिड डिफरेंटली एंड दे माइट हेल्प यू। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 एंड दैट्स कि हमें एक होता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया में सब जॉब्स वगैरह छोड़ के फिर आप यहाँ आके जॉब सर्च करते हैं एंड इट्स सो स्ट्रेसफुल। लेकिन हम लोगों को फॉर्चुनेटली अपना जॉब छोड़ के नहीं आना पड़ा। एंड यहाँ आने के बाद में हमें था कि हम रात में काम करते थे, दैट वाज स्ट्रेसफुल, बट स्टिल हम लोग जॉब छोड़ के नहीं आए, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल। एंड सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि एक होता है कि हम लोगों ने सुना है कि जब आप यहाँ पे आके जॉब सर्च करते हो यू माइट गेट अ जॉब जो आपके जॉब प्रोफाइल जो इंडिया में था उससे एक लेवल डाउन पे हो सकती है। लेकिन हमारे केस में फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। नहीं तो इंडिया में भी सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर था और यहाँ पे भी फॉर्चुनेटली उसको सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर की प्रोफाइल मिली। एंड सेम इज़ द केस विद मी, मेरी भी जो इंडिया में प्रोफाइल थी वही सेम प्रोफाइल मुझे यहाँ पे मिली। तो आई गेस वी वर लकी इन दैट एंड वी वर लाइक जस्ट कंसिस्टेंट कि ठीक है, नहीं हमें ट्राई करना है कि उसी प्रोफाइल पे उसी लेवल पे मिले, एंड दैट हैपेंड। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि अब सिंस काफ़ी रिमोट जॉब्स का भी सीन चल रहा है, तो उस वजह से ये है कि कनाडा इज़ सारा कनाडा ऐसा नहीं है कि इट स्नोज सो मच। ऑफ कोर्स दिस वेस्ट कोस्ट लाइफ विच वी लव राइट नाउ एंड वी आर सो एंजॉइंग सो मच कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो नहीं पड़ती। वी डू हैव लाइक स्नोई डेज बट दे आर वेरी लेस एंड इट्स बेरेबल, तो हमें उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। सो या लाइक गाइज दिस इज़ इट। एंड हम आपके साथ में ये एक अपनी जर्नी अभी तक की शेयर करना चाहते थे। एंड या वी विल शेयर मच मोर डिटेल्स इन कमिंग वीडियोज़ कि घर के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में भी। बट स्टिल इफ़ यू हैव लाइक एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक कि उस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग पूरी को ट्राई करेंगे that we may answer your questions or make those videos. And until then, if you like this video, please hit like, share this video with your friends and family, and subscribe to the channel. Bye. Hi.